नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स। अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर से 95% चांस रहते हैं कि सेकेंड यूनिट में से अगर क्वेश्चन किया जाता है तो इसी पार्ट के अंदर से मोस्टली किया जाता है। तो इस पार्ट को हम ध्यान से करें दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज, these rules given by किरचॉफ्स in 1942। 1942 के अंदर क्या किए गए, किरचॉफ्स के द्वारा दिए गए रूल। दो रूल हैं दोस्तों ये, फर्स्ट लॉ और इसी को हम बोलते हैं करंट लॉ और जंक्शन रूल। द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट ए जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। क्या कहा है दोस्तों कि एल्जेब्रिक सम किसी भी पॉइंट पर करंट जो मिल रहे हैं तो उनका क्या होगा, जीरो होगा। बट उसके अंदर भी हमें कुछ ध्यान रखना है। देखो यहां पे लेकर के चलते हैं। लेट द 5 करंट I1, I2, I3, I4 एंड I5 आर मीटिंग एट ए पॉइंट O। देन क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 और इक्वल टू जीरो। देखो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि किसी के आगे माइनस लगा दिया गया है, किसी के आगे प्लस लगा दिया गया है करंट के आगे। तो इससे हमें देखो क्या मिल जाता है। पहले ये इक्वेशन कर लेते हैं सॉल्व। माइनस वालों को हम उधर लेकर के जाएंगे तो वो प्लस के हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल। और या फिर क्या कहता है, इनका सम जीरो के इक्वल, ये बात कहता है ये ला। अब ये माइनस और प्लस का साइन क्या लिया, इनको हम बोलते हैं दोस्तों साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस कैसे ली गई हैं, देखो द इनकमिंग करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव एंड द आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन नेगेटिव। अब जंक्शन दोस्तों ऊपर आया था हमारे पास में जंक्शन रूल। जिस तरीके से आप जानते हैं कि जंक्शन किसको बोलते हैं, आपने ये रेलवे के जो है उसके प्लेटफॉर्म स्टेशन पे लिखा हुआ देखा होगा, तो वहां पे वो स्टेशन जंक्शन कहलाता है जहां पे कई सारी रेलवे लाइन आकर के मिल रही होती हैं, वहां से जा रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान ले दिल्ली को ही मान ले, तो दिल्ली से क्या है कि अलग अलग दिशा में जो है ट्रेनें बहुत सारी जा रही हैं, इसलिए वो क्या हो गया, पॉइंट जंक्शन। तो वही यहाँ पे है दोस्तों कि यहाँ बहुत सारे करंट मिल रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे वो पॉइंट पे, तो ये क्या है, जंक्शन, इसको हम बोलते हैं। तो इस जंक्शन पर जो करंट इसको लीव कर रहा है, इससे निकल रहा है, वो क्या होगा, आउट गोइंग करंट क्या है, साइन नेगेटिव लगेगा और इनकमिंग करंट पॉजिटिव लगेगा। तो इसी के बेस पे दोस्तों लगाए गए साइन है। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। सेकंड लॉ बोलते हैं इसको, वोल्टेज लॉ बोलते हैं और इसको लूप रूल भी बोलते हैं। लूप होता है दोस्तों जिस तरीके से मान लिया हम यहाँ A से B तक गए और वापस फिर यहाँ से B से A आ गए, तो ये जो सर्कल बन गया इस टाइप में, ये क्या हो गया, एक लूप हो गया। यहाँ पे देखो हमने क्या क्या किया हुआ है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड EMFs along any closed path इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। तो यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप्स और EMF का सम ऑलवेज जीरो होगा, ये लॉ कहता है। तो इसके अंदर से दोस्तों देखो क्या किया गया है, हमने एक सर्किट बनाया है कि ये जो है यहाँ पे एक सेल जोड़ दिया गया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर जो है रेजिस्टेंस और ये फिर एक सेल। तो EMF जो है सेल का E1 है, रेजिस्टेंस R1, ये R2 बीच में रेजिस्टेंस और ये R3 रेजिस्टेंस यहाँ पे। और इसके अंदर से अलग अलग करंट दोस्तों मान लिया इसके अंदर से E1 के थ्रू आ रहा है I1 करंट, और जो है
यहाँ से फिर जो है इस E2 के थ्रू जो R3 के थ्रू जाएगा वो I2 करंट, और R1 के थ्रू क्या जा रहा है I1 करंट। और अगर ये दोनों के दोनों देखें दोस्तों, इनकी डायरेक्शन देखो ये हो जाएगी, तो ये दो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये कहाँ जा रहा है, ये दोनों करंट यहाँ सम हो गए, इकट्ठा हो गए, तो I1 प्लस I2। अब देखो दोस्तों इसके अंदर किया क्या गया है, अगर हम ABCA लूप से चलते हैं, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो तब दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे इन लूप -A1 EMF प्लस IR1 पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों, ठीक है, और ये पोटेंशियल, ठीक है, V इक्वल टू IR होता है, ये भी करंट का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू रूल। तो E1 को एक साइड में लेके गए, इसको ये प्लस हो गया और बाकी इधर प्लस के थे ही। सेकेंड लूप से लेते हैं ACDA, तब क्या बन जाएगा I1 प्लस I2 और इंटू में R2 माइनस में I2 इंटू R3 प्लस E2। अब देखो दोस्तों इसके अंदर से भी अगर जो है इनको इन बाकी फैक्टर को हम माइनस वाला को उधर लेकर के जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो इनसे हमारे पास में क्या आ गया, इधर जो है क्या हो रहा है पोटेंशियल का डिफरेंस जो आ रहा था वो सब इक्वल, या पोटेंशियल यहाँ EMF, तो सम ऑफ पोटेंशियल और सम ऑफ EMF इक्वल हो गए आपस में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से साइन लगाए गए हैं, हमने जो प्लस और माइनस लगाए हैं, देखो उसको समझना जरूरी है। द EMF इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी ट्रैवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, तब हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं जो है, तो तब हम कैसा लेंगे EMF नेगेटिव। और अगर हम जो है इसी का उल्टा, अगर हम जो है टेकन एज पॉजिटिव व्हेन ट्रैवल्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब हम लेंगे ये। और अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट लेनी है तो क्या होगी, पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन करंट पाथ एंड इट राइजेस अलोंग द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट पाथ। द पोटेंशियल फॉल्स इज टेकन एज नेगेटिव एंड पोटेंशियल राइज इज टेकन एज पॉजिटिव। मीन्स करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन, उसके अपोजिट है तो लूप के उसके अपोजिट चल रहा है तो क्या हो जाएगी नेगेटिव दोस्तों। द पाथ कैन बी ट्रैवर्स्ड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल सेकंड लॉ पर डिपेंड करता है दोस्तों। व्हीटस्टोन ब्रिज जिस तरीके से एक ब्रिज है, इसी ब्रिज की फॉर्म में 4 रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बीच में ही क्या है एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है जो कि करंट मेजर करने के लिए है, ठीक है। उसके आउटर में एक की लगाई गई है और EMF जोड़ा गया है एक आउटर में। स्टेट दैट इफ 4 रेजिस्टेंस PQRS, ये यहाँ पे दोस्तों PQ और ये RS रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं, अरेंज टू फॉर्म ए ब्रिज विद ए सेल E एंड वन वे की K1 between the points A and C and a galvanometer G and tapping a key K2, ये यहाँ पे जोड़ी गई है जो between the points B and D, then on closing K1 first and K2 later on, if galvanometer shows no deflection the bridge is balanced। देखो दोस्तों क्या कहा गया है, अगर मान लिया ये कंप्लीट सर्किट करने के बाद में अगर हम इसके अंदर पहले जो है क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं K1 को, इसको K1 को क्लोज करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों K2 को क्लोज करते हैं, यहाँ K2। और फिर क्या होता है अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा तो हम इस ब्रिज को बैलेंस बोल देंगे कि बैलेंस कंडीशन में हो गया है, ठीक है। उस बैलेंस कंडीशन के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है इन दैट केस P/Q इक्वल टू R/S। मतलब क्या हो गया कि जो है इस और इस रेजिस्टेंस P और Q रेजिस्टेंस इनका आपस में रेशो और RS और S का रेजिस्टेंस का रेशो सेम होगा, इक्वल होगा। प्रूफ कर लेते हैं दोस्तों। लेट हम जो है मान करके चले हैं I करंट जो है वो फ्लो रहा है, टोटल करंट गिवन ऑन रीचिंग अ पॉइंट A इट डिवाइडेड इनटू
part I1 is flowing through P and I minus I1 through R. At point B, I1 is divided into two part Ig through galvanometer and I1 minus Ig through Q. The arm BD and AD combine to send current I minus I1 plus Ig through S on reaching at C. The current I1 minus Ig through BC and I minus I1 plus Ig through DC combine to give total current I, thus completing the circuit. देखो दोस्तों इसने क्या समझाया है, मैं आपको इस डायग्राम से बताता हूं। क्या कह रहा है, अगर मान लिया यहां से आई करंट जा रहा है तो यहां इस पॉइंट पे आया तो ये दो में डिवाइड हो गया है, इस हिस्से में और ये इसमें। यहां I1 हम मान के चले तो I1 यहां चला गया तो यहां से I था तो यहां से I माइनस में I1 आ जाएगा। अब यहां देखो यहां ये आया तो यहां फिर दो में डिवाइड हो गया, एक इधर और एक ये इधर। तो I1 में से ये Ig यहां चला गया इस साइड में तो यहां क्या रह गया I1 माइनस Ig। अब देखो ये इस साइड से फिर ये इस साइड से आया ये और ये, इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये भी और ये भी मिल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या था I माइनस में I1 ये और ये प्लस में Ig ये इस साइड में आ गया S से। तो ये करंट जो है यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। देखो दोस्तों इसके अंदर क्या बन जाएगा फिर, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल फॉर ABDA I1P प्लस Ig माइनस I माइनस I1 R। देखो दोस्तों इसके अंदर EMF है नहीं उस लूप के अंदर, तो EMF नहीं लिया और बाकी जो है किरचॉफ्स रूल क्या कहता है, सम ऑफ द EMF एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 इन ए लूप। बट यहाँ पे EMF नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल की बात की तो पोटेंशियल P यहाँ पे रेजिस्टेंस है, I1 वहाँ से करंट था, Ig और G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम मान करके चले हैं। इसी तरीके से लूप BCDB इसके अंदर दोस्तों ये हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, I1 माइनस Ig Q माइनस में I माइनस I1 प्लस G S और ये I माइनस Ig माइनस Ig G इक्वल टू 0। अगर मान लिया यहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 हो जाता है, द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस, क्योंकि बैलेंस कंडीशन थी ना दोस्तों। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट ही नहीं है, तभी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। इसी कारण जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ये Ig की वैल्यू 0 रख दें तो ये इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। Ig की वैल्यू 0 रखने के बाद में आपके पास में, ठीक है, तो तब जो है आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और जो है इसके अंदर Ig की वैल्यू देखो हम उसके अंदर भी 0 रख लेते हैं, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में। इसके अंदर 0 रखी और इसके अंदर 0 रखी, तो ये बन गई आपके पास में I1P और ये देखो Ig ये 0 होगा तो ये 0 फैक्टर और ये फैक्टर आ जाएगा आपके पास में। तो I1P और इसको साइड में लेके गए प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट में देखो दोस्तों इस इक्वेशन के अंदर से अगर हम लिखें यहाँ Ig 0 रख लें तो तब क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ Ig 0 और ये Ig 0 और ये Ig फैक्टर ये हट जाएगा और इसको उधर लेकर के जाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करें तो क्या आ जाता है अपना रिलेशन P/Q इक्वल टू R/S। और यही बात जो है व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है, तो इसलिए क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और ये किस लिए काम आता है दोस्तों, यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट, अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के काम आता है। स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी क्या करता है दोस्तों, जो है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही काम करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाया गया, इसके अंदर भी 4 रेजिस्टेंस हैं दोस्तों। देखो यहाँ एक मीटर स्केल लगाया गया है, यहाँ एक वायर है मीटर, 1 मीटर की 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया है। यहाँ एक रेजिस्टेंस हो जाता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस, इनमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस मान लिया अननोन है, ठीक है। और L सेंटीमीटर जो है पे कहीं भी एक जोकी स्ट्राइक की गई है और इसकी कंप्लीट लेंथ थी 100, तो इसलिए 100 माइनस L। अब इस पार्ट का अलग से यहाँ जो की स्ट्राइक की गई, तो ये जो की स्ट्राइक कितनी शार्प पॉइंटेड कि ये अलग पार्ट काउंट होगा, मान लिया ये लिख लेता हूँ मैं, और ये भी ये अलग पार्ट काउंट होगा, मतलब इनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, डिफरेंट। चलो कर लेते हैं। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द
principle of Wheatstone bridge. When the galvanometer current is made zero by adjusting the jockey position on the meter bridge wire for given value of known and unknown resistance according to Wheatstone bridge principle. तो Wheatstone bridge principle के अकॉर्डिंग अगर जो है बैलेंस होता है तब क्या आती है, ये कंडीशन आती है, इफ R विद रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, R रेजिस्टेंस है, P रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर AB, Q रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ 100 माइनस में L। देखो दोस्तों, अब यहाँ A से B तक का जो है आप रेजिस्टेंस निकालें तो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस ये L सेंटीमीटर है, एक जो है सेंटीमीटर के अंदर रेजिस्टेंस R है तो L में कितना हो जाएगा RL, और इसका रेजिस्टेंस 100 माइनस में L है तो यहाँ R रेजिस्टेंस ये हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। और ऊपर वाला रेजिस्टेंस दोस्तों R और S हैं, ये जोड़ रखे हैं अलग से रेजिस्टेंस। ये क्या होती है कि मेटल की जो है सॉफ्ट के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ये 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, एक स्केल होता है इसके ऊपर। ये इसकी अरेंजमेंट है दोस्तों मीटर ब्रिज की, कैसे बना होता है। तो इसको हम जो डिवाइड कर लेते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस P बाई Q की फॉर्म में आ गई ये, और ये R बाई S थे ही, ठीक है। तो यहाँ से R से R कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो S की अगर हम वैल्यू निकालें तो दोस्तों आ जाएगी 100 माइनस में L इंटू में R। अगर S अननोन था तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, अगर हम जानते हैं L लेंथ, कितनी लेंथ पे वो जो कि स्ट्राइक की गई वो, और अगर हम R रेजिस्टेंस की वैल्यू जानते हैं तो हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस आ गया ना दोस्तों, नोइंग द वैल्यू ऑफ L एंड R वी कैन कैलकुलेट S, तो S कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। देखिए दोस्तों, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये पोटेंशियोमीटर एक ऐसी अरेंजमेंट है जिस तरीके से हमारे पास में स्लाइड ब्रिज था उसी तरीके से जो है इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप की 400 मीटर की जो 400 सेंटीमीटर की 4 मीटर की मतलब एक वायर इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है दोस्तों, पोटेंशियोमीटर इज एन apparatus used for measuring the EMF of cell or potential difference between 2 points in an electrical circuit accurately. Accurately potential difference measure करने के लिए काम आता है पोटेंशियोमीटर। The potentiometer consists of a long uniform wire generally made of मैग्नीन और constant stretched on a wooden board। क्या होती है दोस्तों, देखो मैग्नीन की वायर या फिर जो है तो ये क्या होती है, स्ट्रेच होती है एक वुडन बोर्ड पे, इस तरीके से वुडन बोर्ड, ये पूरे वुडन बोर्ड पे होता है और ये मेटल की होती है दोस्तों, ये मेटल की होती है, ये मेटल की होती है दोस्तों। अब देखो क्या करता है, its end are connected to a binding screw A and B. A meter scale is fixed on the parallel to the length of the wire. The potentiometer is provided with a jockey J with the help of which the contact can be made at any point on the wire A. Battery E connected across A and B sends the current through the wire which is kept constant by using the rheostat। देखो दोस्तों क्या कह रहा है ये इसके अंदर जो लगा हुआ है वही बताया है दोस्तों। एक जॉकी जो है इसके साथ में यूज की जाती है, जो कि एक पॉइंटिंग स्ट्राइक के लिए इस वायर पर यूज की जाती है, और इसके अंदर एक रियोस्टेट लिया गया है और ए से बी तक जो है ये वायर लगी हुई है, और इसके अंदर ऊपर जो है एक मीटर स्केल है जिससे कि हम मेजर कर सकें डिस्टेंस की, कहाँ जो कि स्ट्राइक यही है उसके दो पार्ट में डिवाइड हो तब वो। तो दोस्तों इसके अंदर देखो क्या करता है, ये प्रिंसिपल क्या है, द वर्किंग ऑफ द potentiometer is based on the fact that the fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to the length of the portion provided the wire is uniform area cross section and a constant current
फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स दोस्तों क्या कह रहा है कि जो है ये पोटेंशियोमीटर किस पे बेस्ड है, किस फैक्ट पे काम करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉल ऑफ पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ द पोर्शन प्रोवाइडेड द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन, एक कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम जानते हैं दोस्तों कि क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, तो आर की वैल्यू हम जानते हैं, V इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए होती है आर की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, एल के, कहा ना फॉलो पोटेंशियल V, यहाँ पे फॉलो पोटेंशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो V इज इक्वल टू के एल, बाकी फैक्टर को हमने के मान लिया, ठीक है, आई रो बाई ए जो कि कांस्टेंट मानने हैं, तो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन कहता है पोटेंशियोमीटर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, वेयर V इज द फॉल ऑफ पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर दैट पोर्शन। मतलब जितना भी हम लेंथ ऑफ द वायर आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही क्या होगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज होता चला जाएगा, ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा फॉलो पोटेंशियल तो पोटेंशियल क्या होगा, जैसे दोस्तों बात ये है, अगर मैं यहाँ ए से बी पर जा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे हूँ, जो पोटेंशियल फॉल होगा वो कम हुआ है। अगर यहाँ हूँ मैं, तो यहाँ जितना भी उस साइड जाते जाएंगे तो पोटेंशियल ज़्यादा फॉल होता चला जाएगा। ये बात कह रहा है कि पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। V by L इज इक्वल टू के इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज ये क्या है, V by L फॉलो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हो गया दोस्तों। द फॉलो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो दोस्तों इसके बेस पर जो है पोटेंशियोमीटर के फिनोमिना पर ही कई सारे टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।